गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी की अगर बात की जाए तो फाइनली निफ्टी ने 15,000 के ऊपर मुंह दिखा दिया है, सस्टेन भी हो रहा है। अदरवाइज जो मैंने पिछले 2 या 3 इंस्टेंस में देखा है कि 15,000 आते ही बहुत भयंकर प्रेशर आने लग जाता है, निफ्टी में अच्छी गिरावट देखने मिलती है। तो अगर आज का क्लोज अगर 15,000 के ऊपर आता है, मैं समझता हूँ कि एक बार एक 15,250 15,300 के लिए ये एक बार निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप ओआई कंसोलिडेशन में देखेंगे तो अब जो राइटिंग कंफर्टेबली हो रही थी पिछले कुछ वीकली सीरीज में 15,000 कॉल में, अब वो जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। अंदेशा आने लग गया है कि 15,000 की पुट में। तो मेरे हिसाब से अभी बाय ऑन डिप्स का मौका है। जब तक 15,000 सस्टेन होता है, कोई अगर डिप्स मिलती है, डिक्लाइंस मिलती है, तो खरीदी के मौके ढूंढिए। और ऊपर में आपको 15,250 से 15,300 तक के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। अब गौरव बिस्सा ने जो ट्रेड्स लिए हैं वो आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन पहले इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किए, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो इनका कल तक का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हिरनबा, एप्टेक, बिरला सॉफ्ट, ये 3 तेजी के ट्रेड्स थे। आज सुबह में इन्होंने कुछ ही देर पहले एप्टेक 220 के लेवल्स पर एग्जिट कर लिया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। बिरला सॉफ्ट में भी 263 के भाव पर इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है, एग्जिट कर लिया है। तो ये 2 ट्रेड्स निकले बाहर। अब गौरव के पास मौका है 2 और ट्रेड्स देने का। गौरव, पहला ट्रेड क्या है? देखिए, पहला जो स्टॉक आज के लिए होगा वो है हिंदुस्तान जिंक, जहां पे आज अगर आपने देखा था कि अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है पिछले 3-4 महीने का। मल्टीपल इंस्टेंस में देखा है कि एक 325-30 के जोन में आके काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता। पिछली बार भी इसने मोमेंटम दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया और 315 के लेवल्स पे जा अटका था। इस बार कंफर्टेबली ऊपर आ रहा है। पिछले 3 या 4 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो ये वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट है। प्री ब्रेकआउट वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ से काफी अच्छे एक अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। तो 365 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं। 325 रुपए का इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक 7% ऊपर इस समय ट्रेड में, करीब 365 का टारगेट और 325 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। आज दरअसल ये काफी तगड़ी तेजी दिखा रहा है, और बाकी आप मेटल कंपनियों में भी देखें, लगातार रुझान तेजी का कायम है और यही आगे फैक्टर इन हो रहा है। स्टॉक अगर 10 दिनों का चार्ट हो सके तो लेकर आइएगा। थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव भी लेते हैं इस पर डायरेक्टर साहब प्लीज, क्योंकि आज के सत्र में 7% ऊपर, लेकिन आपको याद होगा लगातार पिछले महीने से हम मेटल्स की रैली का जिक्र करते आए हैं, और ये देखिए पिछले 14 दिनों में 10% तक की तेजी दिखाने में कामयाब है। पिछले 1 महीने में भी हमने देखा है एक अच्छी खासी तेजी की रुझान इन कंपनियों ने दिखाई है। तो मेटल्स दरअसल फेवर में है, फ्लेवर में है, और इसीलिए हिंदुस्तान जिंक आज फिर फोकस में। देखिए 19% तक के रिटर्न्स इसने आपको कमा कर दिए हैं पिछले 1 महीने में। अच्छा गौरव, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? दूसरा स्टॉक जो है वो है भारत फोर्ज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 3-4 महीने का अच्छा कंसल्टेशन था, वो ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी ठीक है। एचएमओ को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहली बार 3-4 महीने में जो मैं कहता हूँ कई बार कि जो है वो हार्ट होता है एचएमओ सेटअप का, वो अभी क्लाउड के ऊपर आना चालू हो गया है। तो ये जनरली दर्शाता है कि एक सस्टेन अप और नया ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 680 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। 740 के लक्ष्य के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए 740 का टारगेट रहेगा भारत फोर्ज में, और भारत फोर्ज में आज फिर मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया है जरूर। 660 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ऑटो कंपनियों का जिक्र हिमांशु कर रहे थे, ऑटो एंसिलरी भी इनफैक्ट रेडार पर है, और यहाँ पर धीरे धीरे करके खरीदारी बनती दिखाई दे जरूर रही है। लेकिन याद रखिएगा ज्यादातर ऑटो कंपनियों ने गाइड यही किया था जब इनके Q4 के नंबर्स आए कि Q1 में लॉकडाउन का इंपैक्ट रहा है, इतनी ज्यादा बिक्री नहीं बढ़ी है, शायद वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन वो सब बाजार ने मेरे ख्याल में पचा लिया है, और यहां से आगे की ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है। और भारत फोर्ज आपके सामने करीब 4% ऊपर आज के दिन 740 का टारगेट रहेगा। हिमांशु सामने रखा है। चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन कहां पर पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से। तो सौरभ सिसोदिया का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इन्होंने तिरुमलाई केमिकल, अच्छा ये गौरव बिस्सा है, सॉरी, हिरनबा का ट्रेड ये होल्ड कर रहे हैं। सौरभ सिसोदिया के पोर्टफोलियो पर एक बार पहले नजर। पॉलीकैब
टारगेट 1800 का, स्टॉप लॉस 1600, तिरुमलाई 140 का टारगेट, 110 स्टॉप लॉस। एक बार रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि क्या स्थिति बन रही है। पॉलीकैब अब 0.5% जोड़कर दे रहा है इनको, और तिरुमलाई में 2% तक के रिटर्न्स इनके बन रहे हैं। दूसरा पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, फिर मैं वैसे ही उसको पढ़ूंगी। ये देखिए, अब गौरव बिस्सा का पोर्टफोलियो आया। हिरनबा का टारगेट 865, स्टॉप लॉस 705 ये कैरी किया है। नया ट्रेड हिंदुस्तान जिंक 365 का टारगेट, स्टॉप लॉस 325। भारत फोर्ज बाय कॉल 740 का टारगेट, 660 है स्टॉप लॉस। देखिए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। भारत फोर्ज 0.5% जोड़कर दे रहा है। हिंदुस्तान जिंक में ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, लेकिन हिरनबा भी करीब करीब 1% इनको जोड़कर दे रहा है। अब आइए हिमांशु गुप्ता के पोर्टफोलियो पर। हिमांशु ने पीएनबी हाउसिंग का ट्रेड जोड़ा, 418 टारगेट, 384 स्टॉप लॉस। नोसिल भी इनके पोर्टफोलियो में है, 230 का टारगेट और 202 है स्टॉप लॉस। तो ये दो ट्रेड्स हिमांशु की ओर से। अब ओवरऑल रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। नोसिल 1% जोड़ रहा है और लगभग 0.5% के रिटर्न्स पीएनबी हाउसिंग इनको जोड़कर दे रहा है। कुल मिलाकर रिटर्न्स क्या बने हमारे जानकारों की अब आपकी स्क्रीन पर। 34% के रिटर्न्स पर अब हिमांशु गुप्ता खड़े हैं, 4% के रिटर्न्स हो चुके हैं यहाँ पर सौरभ सिसोदिया के, और -1.38% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं गौरव बिस्सा। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। तो ये फिलहाल आपके लिए रुझान। 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे।